श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज पौष मास का तीसरा दिन रविवार है। आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की पौराणिक कथा। उसके बाद सुनेंगे पौष मास महात्म कथा। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश देवता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सभी को देना। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश जी के जन्म से जुड़ी पौष मास महात्म कथा। नारद जी ने पूछा, भगवान, अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर, नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने
दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। ये महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, सुखदायक, पुण्यदाता, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनीयों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में असत्य भाषण, पापियों में पुंसचली स्त्री, पुण्यों में सत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, गव्य पदार्थों में घृत, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में सुवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार, सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौओं में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुखप्रदों में लक्ष्मी, शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में अकार,
हितैषियों में पिता, यंत्रों में साल ग्राम शिला, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्मों में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीच, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार ये पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्रीहरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी, साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि ये पितरों की मुक्ति का कारण है। यों कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुने, तत्पश्चात उन्होंने पार्वती से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीन बंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं, इसका समय क्या है, किस नियम का पालन करना पड़ता है, इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है, ये सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रतोपयोगी वस्तुएं हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निर्वृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। यों कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो।
इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम, ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करें। तत्पश्चात हर स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्रीहरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदनंतर सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कूष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्रीहरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ, मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावे। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करे। हरिभक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला, जो टूटी हुई ना हो, भक्तिपूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुब्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुब्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प तथा क्रिया निष्पत्ति, इन अष्ट विधि मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदनंतर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं, जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, दान करनी चाहिए। 1,360 ब्राह्मणों को भोजन
तथा 1360 तिल की आहुतियाँ देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, ये व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यो कहकर शिवजी चुप हो गए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल अवश्य सुनिएगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें और कथा को पूरा अवश्य सुनें।